गुड मॉर्निंग क्लास। कैसे हो? बढ़िया। स्टैंडर्ड 7 इंग्लिश मीडियम, उसमें हम शुरुआत ही करने जा रहे हैं। हमारा सब्जेक्ट संस्कृत। अब बहुत बढ़िया तरीके से उस एप्लीकेशन के माध्यम से अन्य सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, पर हमारा संस्कृत का लेक्चर है वो यूट्यूब के जरिए ही आपको पढ़ना है। उसमें पहले लेसन में माँ सरस्वती की वंदना है। बाद में हमारे जीवन में अंधकार को दूर करने के लिए जो हम दीप ज्योति को एक पवित्र प्रतीक मानकर उनको हमारे जीवन में स्थान दिया है, वही श्लोक है। और उनके अलावा भगवान विष्णु माधव को याद किया गया है कि वे परम आनंद देने वाले। हम बाद में देखेंगे, बाद में 1 से 3 तक चित्रोपदानी है। वैसे आप 6 में अच्छी तरीके से संस्कृत पढ़ चुके हैं, इसलिए आप अच्छे से आपको पता ही है। और चित्र दर्शनम या चित्रोपदानी में दिए हुए चित्रों के बारे में शायद हमने पढ़ भी लिया है। यहाँ वर्तमान परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए जो बढ़िया लेसन दिया गया है वही आज हम स्टार्ट करते हैं। और हमारे लेसन का शीर्षक है कह और को, यानी कि कौन हेल्थी है, कौन निरोगी है, किनका स्वास्थ्य अच्छा है। ये वर्तमान समय में बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो व्यक्ति तंदुरुस्त नहीं है, निरोगी नहीं है, वही इस बीमारी का भोग बनता जा रहा है और दिन प्रतिदिन मृत्यु की तादाद में बढ़ती जा रही है। लोग दिन प्रतिदिन मरते ही जा रहे हैं इस कोरोना महामारी में। एक कोरोना ही नहीं, ऐसी तो बहुत सारी बीमारियां हैं जो हम हमारे शरीर की जो तंदुरुस्ती है, स्वास्थ्य है, उनका जो ख्याल न रखे तो हम हमारे शरीर का ख्याल किस तरीके से रख पाए और कैसे रखे और क्या खाइए और क्या ना खाइए जिनसे हम तंदुरुस्त रह सके, यही बात इस लेसन का कहने का तात्पर्य है। सरल संस्कृत शब्दों में समझाने का प्रयत्न किया गया है कि कह और को, यानी कि कौन हेल्थी है, कौन तंदुरुस्त है। तो एक स्टोरी के रूप में ये लेसन दिया गया है और शुरुआत एकदम सरल संस्कृत में की गई है। एक पक्षी अस्ति, एक यानी एक, संख्या ज्ञान आपको पता ही है। पक्षी यानी पंछी, बर्ड्स, अस्ति यानी है। आपको जो रूप कराए थे ना, तीत अंति प्रत्यय वाले, तो जिसमें ती प्रत्यय लगता है वो कौन से पुरुष का, कौन से काल का है? वर्तमान काल का ही है। आपको हर एक काल के रूप कराए थे, उनमें से ही यहाँ पर जिसको ती प्रत्यय लगता है उनका अर्थ होता है। तो एक पक्षी अस्ति, यानी कि एक पक्षी है। स आकाशे अत्र तत्र गच्छति, सह वो भी सर्वनाम का रूप है, वो भी आपको पता ही है। सह यानी वह यानी किसकी बात है? यहाँ पर पक्षी की बात है। कौन सा पक्षी है ये महत्व की बात नहीं है, पर एक पक्षी को माध्यम बनाकर बात की गई है कि भाई एक पक्षी है। स आकाश है, आकाश है यानी आकाश में, आसमान में। अत्र तत्र, अत्र तत्र यानी यहाँ वहाँ। गच्छति
गच्छ धातु को ती प्रत्यय लगाकर, यानी जाना, यहाँ वहाँ जा रहा है। और आसमान में उड़ तो रहा है, जा तो रहा है, पर क्या कर रहा है वो पंछी? स पुनः पुनः वदति, वह पुनः पुनः यानी बारी बारी से, वद धातु को ती प्रत्यय, सारी बातें वर्तमान में ही चल रही है। और एक पक्षी की बात हो रही है अन्य पुरुष में के रूप में, इसलिए वहां पर ती प्रत्यय लगेगा। तो बारी बारी से क्या करता है? बोलता ही रहता है। और क्या बोलता है? कह अरु क, कह अरु क, यानी कि कौन निरोगी है, कौन निरोगी है? कह निरोगी भवति, यानी कि कौन बिना रोग वाला है। बस एक ही सवाल करता रहता है, कौन? वो पक्षी है, वो क्या होता है? द्वारम द्वारम अटति, यानी कि एक द्वार से दूसरे द्वार घूमता है। एकम एवं प्रश्नम पूछती, और वो बारी बारी से क्या करता है? एक ही प्रश्न पूछता है। जना उपासम कुर्वन्ति, और जब वो बारी बारी से एक ही सवाल करता है, कौन सा? तो कि कह अरोगी, कह अरुक, यानी कि कौन निरोगी है, कौन निरोगी है। क्योंकि वर्तमान समय ही ऐसा है कि यहाँ पर इस समय में तंदुरुस्त रहना अत्यंत आवश्यक है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या होते जा रहे हैं? बीमारियों के भोग बनते जा रहे हैं, बीमार होते जा रहे हैं। तो वहाँ पर वो पंछी, मान लो ऐसे ही कोई निरोगी व्यक्ति की तलाश में फिर रहा हो, घूम रहा हो, तो उस पंछी का इस एक ही सवाल सुनकर लोग क्या करते हैं? जना उपासम कुर्वन्ति, लोग उनकी मजाक उड़ाते हैं, उन पर हंसते हैं। कोहपी उत्तरम न ददाति, पर कोई क्या नहीं कर पाते? कोई भी उसका उत्तर नहीं दे पाते। क्योंकि कौन उनका उत्तर दे पाए? क्योंकि कोई ना कोई बीमारियों के भोग बने ही होते हैं। सामान्य वो सर्दी से लेकर वो बड़ी बड़ी बीमारियों के भोग, यानी कि वो उनकी चपेट में आ ही गए होते हैं। तो किसी को ना किसी को कोई ना कोई ये बीमारी हुई होती है। कोई जुखाम है, कोई ताव है, फीवर, उनके भोग बने ही होते हैं, इसलिए कोई उत्तर नहीं दे पाते। पक्षी निराश भवति, और पक्षी क्या हो जाता है? बर्ड्स उदास हो जाता है कि क्या मुझे यहाँ पर कोई तंदुरुस्त स्वस्थ व्यक्ति, हेल्थी व्यक्ति नहीं मिलेगा क्या? स वनम गच्छति वृक्ष उपविशति च, और वो वहां से, गांव से, शहर से वन में चला जाता है, जंगल में चला जाता है।
और एक वृक्ष पर वो बैठ जाता है। और जब वह पंछी वृक्ष के ऊपर बैठा वृक्ष के नीचे देखता है तो वहां पर क्या थे, वृक्षस्य अधः वेद्यर्षि वाग्भट अस्ति। और जिस पेड़ पर वो पंछी बैठा है उस पेड़ के नीचे ही आयुर्वेदाचार्य वैद्य ऋषि वाग्भट बैठे थे। जो वाग्भट का आयुर्वेद के बारे में बहुत बड़ा योगदान है। आयुर्वेद के जो अलग अलग चिकित्सा शास्त्री हो चुके उनमें से एक यानी वाग्भट, जिसने अष्टांग हृदय नाम के ग्रंथ की रचना की है, उसमें उसने स्वास्थ्य के बारे में बहुत कुछ लिखा है। तो वही वृक्ष के नीचे वह ऋषि वाग्भट बैठे थे। पक्षी पुनः वदति कह रुक कह रुक। और उस वेद्यर्षि को देखकर ही पंछी फिर से बोलने लगता है, कहने लगता है, कौन निरोगी है, कौन निरोगी है इति वाग्भट शृणोति। और ये बात किसने सुनी? वेद्यर्षि वाग्भट ने उनकी बात सुन ली। सहवदति यानी कि वह कहते हैं, वह यानी अब इस बार पंछी नहीं, कौन? तो के वेद्यर्षि वाग्भट वही कहते हैं, हित भूक मित भूक रुत भूक इति। उन्होंने 3 शब्द बताए। ये 3 व्यक्ति ही, 3 प्रकार के भोजन करने वाले लोग ही क्या है, तंदुरुस्त या निरोगी रहते हैं। हित भूक, मित भूक और रुत भूक। भूक यानी खाना, खाने वाले। अर्थ अस्ति यह हितकारी भोजनम करोति, यह मितम भोजनम करोति। और यह ऋतु अनुसारम भोजनम करोति। जो तीनों के अर्थ को अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा कि किस तरीके से 3 प्रकार का खाना खाने वाले लोग तंदुरुस्त रहते हैं। तो पहले बताया हितकारी भोजनम करोति। हितकारी यानी जो खाना खाने से जो हमारी तंदुरुस्ती का पूरा आधार हमारा खाना ही है, हमारा भोजन ही है। जो हमारे भोजन में गड़बड़ी हुई तभी हम क्या होते हैं, बीमार पड़ते हैं। और हाँ, आजकल जो बीमारियां बढ़ रही है उनकी वजह ये है कि आज हम स्वास्थ्य के अनुसार जो हमारे लिए स्वास्थ्यकारी है वो खाना नहीं खाते, बाहरी जो खाना खाते हैं, खाने योग्य पदार्थ खाते हैं, इसलिए हम बीमार पड़ते हैं। हम हमारे शरीर की केयर नहीं करते, इसलिए हम बीमार पड़ते हैं। तो पहले ही बताया कि जो व्यक्ति क्या करता हो, हितकारी। हितकारी यानी हमारे शरीर की तासीर के अनुसार जो हमारे लिए अच्छा है वही भोजन में क्या करना चाहिए, खाना चाहिए। तो ही तभी क्या वो पाएंगे, हम तंदुरुस्त रह पाएंगे। मान लो कि भाई कोई चीज खाने से वो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं है, फिर भी जो हमें वो पसंद हो तो हम खा ले तो हम तंदुरुस्त नहीं रह पाएंगे। जैसे ही मान लो कि भाई किसी भी व्यक्ति को पोटैटो खाने से जो इन पेट में गड़बड़ी रहती है, तो पोटैटो से बनी हुई चीजें क्या नहीं करनी चाहिए, नहीं खानी चाहिए। बाद में उनसे अनेक प्रकार की बीमारियां होगी। और जो एक बार पेट बिगड़ा तो बाद में उसे संभाल पाना वो आसान नहीं है। तो इसी तरीके से जो भोजन हमारे लिए अच्छा है, जो हमारे शरीर के गुणों के अनुसार, तासीर के अनुसार, वही भोजन हमें लेना चाहिए। पर जिसे मान लो कि भाई एकदम चटपटा खाना पसंद हो और बाहरी चटपटा खाना खाते रहे और बाद में बीमार पड़ जाए, तो वो वहाँ पर कोई बीमारी से बचने की कोई वहाँ पर चांसेस ही नहीं है ना। तो इसलिए कहा गया कि वही खाना खाना चाहिए कि जो हमारे शरीर के अनुसार अच्छा हो, हमारे लिए हितकारी हो। अब दूसरा बताया, यह मित भोजनम करोति। मित भोजनम करोति यानी योग्य मात्रा में भोजन लेना चाहिए। क्या होना चाहिए? योग्य मात्रा में। पर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं
कि वहाँ पर वो खाने में कभी कभी कम खाते हैं तो कभी कभी क्या हो जाते हैं, ज़्यादा खा लेते हैं, तो वो भी बीमारियों के भोग बनते हैं, वहाँ पर भी बीमारियाँ घर कर जाती है। तो हमें ये देखना है कि योग्य मात्रा में, मान लो कि भाई हम भोजन करने खाने के लिए बैठे, हमारी पसंदीदा चीज़ आई बनाई आज, तो वो जितना हम खा सकते हैं उतनी ही खानी चाहिए। हमारी पसंदीदा चीज़ है तो वो खा ही नहीं लेनी चाहिए, प्रिया की तरह। हाँ, प्रिया तो कुछ भी लाई हो नाश्ते में या बनाया हो तो वो क्या करती रहती है, बस जितना हो उतना खा ही लेती है। तो ऐसा नहीं, पर जो हमारे शरीर के अनुसार जितनी मात्रा में हम खा सकते हैं उतना ही खाना चाहिए। मेरी तरह जो मिठाई पसंद हो तो कोई भी इन मिठाई खाने में बनाई हो तो जितनी देखी और उतनी खा ली, तो बाद में क्या होगा, वो इन्हें बीमार पड़ने ही वाला हो। तो हमेशा कैसा भोजन लेना चाहिए, योग्य मात्रा में, यानी कि जितना चल सके उतना ही। पर जो हमारी पसंदीदा चीज़ है उन्हें देखकर, किसी को पानी पूरी पसंद हो तो उन्हें देखकर वो कंट्रोल ही ना कर पाए, और जो जितनी नहीं खानी चाहिए उनसे ज़्यादा कई सारी मात्रा में वो खा ले, तो बाद में वो बीमार पड़ने ही वाला है। तो इसलिए कहा गया कि मितम भोजनम करोति, यानी कि जो योग्य मात्रा में भोजन करता है। और तीसरा बताया कि ऋतु अनुसारम भोजनम करोति, क्या करना चाहिए, ऋतु के अनुसार भोजन करना चाहिए। कि भाई कई सारी चीज़ ऐसी होती है कि जो बहुत सारी भाई कई सीजन में नहीं लेनी चाहिए, ऋतुओं में नहीं खानी चाहिए, पर हम क्या करते हैं कि भाई हमें जो पसंद है, प्रिय है, तो उसी के अनुसार कोई भी ऋतु में हम बनाकर खा ले, तो नहीं। तो ऋतु के अनुसार हमारा खाना होना चाहिए। विंटर में तो आप सर्दियों के दिनों में कोई भी खाना खाओ तो वो क्या हो जाता है, उनका पाचन हो ही जाता है, वो पच ही जाता है। उनकी जगह पर आप गर्मियों के दिनों में तो वहाँ पर उस समय भारी खुराक नहीं खानी चाहिए, वो हाँ पाचन होने में तकलीफ होती है। तो इसलिए कहा गया कि ऋतु अनुसारम भोजनम करोति। और जो हरी सब्जियां है वो ज्यादातर बारिश के दिनों में नहीं खानी चाहिए। उस समय जो इन सब्जी बनाते वक्त कठोर आदि का प्रयोग करना चाहिए। तो इसलिए कहा गया है कि ऋतु अनुसारम भोजनम करोति। तो इस 3 प्रकार के जो खाना है वो बातें हैं, वो जो है हम ध्यान में रखें तो हम क्या कर पाएंगे, निरोगी रह पाएंगे। सह एवं निरोगी भवति, वही निरोगी है। संतुष्ट पक्षी ऋषि समीपम आगच्छति, वो पंछी को वांग भट्ट की बातें सुनकर 3 प्रकार के खाने के बारे में जब सुना तो उसे संतोष हुआ, और संतुष्ट होकर ही वो पंछी क्या होता है, ऋषि के पास आता है। स ऋषिम नमति, और ऋषि को वो नमन करता है। कभी मैंने बहुत सारे लोगों को पूछा पर किसी ने मुझे ये संतोषकारक उत्तर नहीं दिया, पर आपने वो खाने के बारे में, निरोगी या तंदुरुस्त रहने के बारे में अच्छे से बता दिया। और जो हर एक व्यक्ति ये तीनों बातों को ध्यान में रखे तो ज़्यादातर वो कभी बीमार ही नहीं पड़ता। ये तो खाने की बात बताई, उसी तरीके से घूमने फिरने में भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि भाई मान लो जो हमसे ठंड सहन न हो पाए और हम अभी इन सर्दियों के दिनों में ही ज़्यादातर जहाँ पर ठंड पड़ती है इसी जगह पर घूमने के लिए जाए तो वहाँ पर बीमारी के भोग बनना ही है। तो किसी से क्या ना हो पाए कि भाई गर्मी सहन न हो और वही एकदम ज़्यादा गर्मी पड़ती हो और वही घूमने के लिए जाए तो उस सीजन में तो ये योग्य नहीं है। तो वो घूमना फिरना वो भी ऋतुओं के अनुसार होना चाहिए। स ऋषिम नमति अनंतरम स्वस्थानम गच्छति, और ऋषि को नमन करके ही वो क्या हो जाता है, अपनी जगह पर चला जाता है। तो इस तरीके से हमें इन तंदुरुस्त रहने के लिए और उनकी बात सिखाने के लिए बहुत बढ़िया एकदम सरल संस्कृत में दिया हुआ लेसन जो क्या होता है यहाँ पर समाप्त होता है। तो अच्छे से आप इसको एक बार फिर से रीड कर लेना, जो कोई दिक्कत हो तो आप व्हाट्सएप में मैसेज कर देना।
वैसे एकदम सरल संस्कृत में है और आसानी से समझ में आ जाए ऐसा लेसन है। तो बस हमारा आज का लेक्चर है यहाँ तक रखते हैं और इनके साथ ही हमारा एक चैप्टर यहाँ पर समाप्त होता है। अस्तु।